नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। अगस्त क्रांति दिवस एवं आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय आतरौलिया से मंगलवार को अगस्त क्रांति पदयात्रा निकाली गई। अगस्त क्रांति पदयात्रा का आयोजन सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में हुआ। सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी कार्यालय आतरौलिया के परिसर में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद अगस्त क्रांति पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा सपा कार्यालय से शुरू होकर केसरी सिंह चौक, रोडवेज सहित पूरे नगर पंचायत आतरौलिया का भ्रमण करते हुए सपा कार्यालय पर आकर समाप्त हुई। इस अगस्त क्रांति की पदयात्रा में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी के हाथों में तिरंगा था। इस पदयात्रा में शामिल लोगों में गजब का उत्साह भी रहा। अगस्त क्रांति पदयात्रा के विषय में बताते हुए सपा के पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा कि 9 अगस्त 1942 में देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। शहीदों को नमन करने तथा लोकतंत्र, संविधान एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अगस्त क्रांति पदयात्रा निकाली गई। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी द्वारा अगस्त क्रांति यात्रा निकाली गई थी। यात्रा का क्या उद्देश्य था, क्या संदेश दिया गया लोगों को? जैसा कि हमको आप सबको पता है कि बड़ी कुर्बानियों के बाद देश आज़ाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस आह्वान पर पूरे देश के समाजवादी क्रांतिकारी सबने एकजुट होकर के अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। आज उन्हीं शहीदों के याद में समाजवादी पार्टी ने अगस्त क्रांति यात्रा पदयात्रा जो नगर में भ्रमण करते हुए आपके बीच में है, हम उन्हीं शहीदों को नमन करने के लिए यह यात्रा निकाली थी। विधायक जी, जैसा कि देख रहे हैं महंगाई चरम पे है और उसमें है कहीं न कहीं विपक्ष की भूमिका महंगाई को लेकर के और उसको लेकर के बहुत वो नहीं पा रही है, जबकि सिलेंडर 1200 प्लस हो चुका, पेट्रोल 100 के पार होने जा रहा है। इस पर से समाजवादी पार्टी महंगाई को लेकर भी कोई योजना तैयार कर रही है? देखिए, आपको पता होगा आज़ादी की लड़ाई के नायक थे डॉक्टर लोहिया। उन्होंने दाम बांधो नीति लागू करो, इसको लेके आंदोलन चलाया था। आज देश कहीं न कहीं पूंजीपतियों के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। कल जिस तरह से बिजली निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी लामबंद थे, आपने देखा होगा रेलवे का क्या हाल हुआ। आपके जितने हवाई अड्डे थे, वो जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र अडानी साहब हैं, जो दुनिया के रईसों में शामिल होते जा रहे हैं, आज पूरा का पूरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति उनके हाथों में दी जा रही है। और जिस तरह से बैंक की कर्जे माफ किए गए, इससे कहीं न कहीं देश के अंदर इसको लेकर के आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए था कि आज़ादी के 75 साल बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने विश्वविद्यालय बनाए, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वास्थ्य सेवाओं को ला करके कहाँ खड़ा किया, हमने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या इंतजाम किया, हम अपने बीमार लोगों के लिए इलाज के लिए क्या इंतजाम किया, खेतों को पानी के लिए कौन सा इंतजाम किया, खाद बीज कीटनाशक दवाइयों का दाम आसमान छूता जा रहा है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, लगातार विपक्ष इस पर हमलावर है। अगर हम विधानसभा में बातें उठाते हैं तो आप देख रहे होंगे विधानसभा के जब से हम लोग निर्वाचित हुए हैं अभी तक मात्र 7 दिन का एक सत्र चला कि आज तक जितने बजट सत्र हुए, इतना छोटा सत्र कभी नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि विधानसभा का मानसून सत्र बहुत जल्द बुलाया जाए और मानसून सत्र में हम इस बात का बहस करें कि आज़ादी के 75 साल में एक तो हम सदन के माध्यम से शहीदों को नमन करें और दूसरे हम ये देखें कि हमारी महंगाई कहाँ गई, हम बेरोजगारी में कहाँ खड़े हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर कहाँ खड़े हैं, हम बच्चों को कुपोषण के सवाल पर कहाँ खड़े हैं, हम सबको न्याय देने के सवाल पर कहाँ खड़े हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को निराश करने का काम किया है। सर, जैसे समाजवादी अगस्त क्रांति पखवाड़ा मनाने जा रही है, आज उसका पहला दिन था, आगे की रणनीति क्या है इसकी? आगे की रणनीति हमारी तय है। आज हमने शुरुआत की है, अपने शहीदों की याद में पदयात्रा निकाला है।
हमारी पार्टी या हम तो सबसे अपील करते हैं, क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों, देशवासियों से, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि हम आज़ादी के नायकों को, उनके योगदान को भूर भूर प्रशंसा करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है, हम चाहते हैं देश का रास्ता संविधान के रास्ते से ही निकले, जो एक अराजकता का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जैसा कि आप देखते हो विपक्ष की पार्टियों को कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे खरीद फरोख्त हो रही है। उनके सहयोगी दल बिहार में या महाराष्ट्र के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप अगर देखेंगे, अगर आप उसकी निष्पक्ष व्याख्या करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि देश गलत लोगों के हाथों में चला गया है। इन गलत लोगों के हाथों से देश 2024 में बाहर निकल करके आवे और जो इस देश की असल समस्या है, पेट की रोटी का, दवा का, बेरोजगारी का, उस दिशा में देश आगे बढ़े। धन्यवाद। अगस्त क्रांति यात्रा के दौरान ये क्या संदेश देंगे आप जनता में? जब अंग्रेज़ों के आतंकता से पूरा देश कराह रहा था, जब भारत माँ शहर के भंवरनाथ स्थित मंदिर पर सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का रेला जुटना शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा और तीर रखने की जगह नहीं रही। जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी लोगों की लाइन लग गई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस व महिला पुलिस यहां तैनात थी। जलाभिषेक करने के बाद लोग बाबा का पूजन अर्चन किया। इस दौरान बोलबम की जयघोष से पूरा माहौल ही शिवमय हो गया। बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। दिन भर पूजन अर्चन का कार्यक्रम चलता रहा और भक्ति गीतों के दौरान बाबा भोले को याद किया गया। भंवरनाथ मंदिर पर सुबह 5 बजे से ही मंदिर पर भक्तों का रेला जुटना शुरू हो गया। भीड़ की वजह से मंदिरों में 2 लाइन लगाई गई थी। महिलाएं पुरुष हाथ में पूजन सामग्री लेकर लोग अपने अपनी लाइन में इंतजार करते रहे। मिलाकर भंवरनाथ मंदिर पूरी तरह से जगमगा रहा। पूरा सावन माह में भंवरनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। यहाँ की छठा निराली है। इसके अलावा अन्य शिव मंदिरों में लोगों की भीड़ रही। सुबह से ही भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है। आज सोमवार के दिन बड़ी दूर दूर से बाबा भवनाथ के दरबार में कलाकार आते हैं और अपनी भजनों को सुनाते हैं। ऐसा बाबा क्या मानना है कि जो लोग बाबा भवनाथ की चौखट पर अपना दस्तक देते हैं, हाजिरी लगाते हैं, बाबा भवनाथ जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसी आज में हर कलाकार चारों सोमवार, किसी कलाकार 35, 40 सभी इस मतलब संख्या में कलाकार आते हैं। आज लगभग 100 कलाकारों का सम्मान होगा और झांकी के भी कलाकार उपस्थित हैं। यहाँ पर आजमगढ़ जिले के बहुत ही अच्छे गायक तुषार सिंह जी, विकास सिंह जी, हमारे वीरेंद्र जी और तमाम राधा किशन के झांकी के कलाकार बाहर से आए हैं और बाबा भवनाथ जी इनकी मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों के लिए क्या कहेंगे? भक्तों के लिए कहेंगे कि भगत आज सुबह से ही 3 बजे से ही बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। दही दूध लगा करके दिल प्रसाद करके बाबा से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण भी करेंगे। ऐसा कि सभी लोग अपनी आस्था से, अपने भाव से आते हैं और बाबा को जलाभिषेक करते हैं। उसी आस्था भाव के साथ कलाकार भी अपनी भजन सुना करके अपनी हाजिरी लगाता है। हर हर महादेव। जिले के गौरी शंकर घाट पर सावन में होने वाली चलौआ पूजा पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सावन माह में प्रत्येक वर्ष नगर के गौरी शंकर घाट पर चलौआ पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके लिए पूजा सामग्री और प्रसाद के लिए चंद्रा एकत्रित किया जाता है। श्रावण माह के अंतिम सप्ताह में कोटमरी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महिलाएं चलौआ पूजा में शामिल होती हैं, जहां देर रात तक पूजा और अर्चना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। पूजा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि कोटमरी माता के दरबार जो कोई अपनी मन्नत मांगता है तो माता जरूर पूजा पूरी करती हैं और पूजा के बाद प्रत्येक मोहल्ले के घर घर जाकर लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। यह प्रथा काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है, जिसका हम सब निर्वहन करते हैं। अब पूजा तो 1 नंबर का होती है। मतलब पूजा के विस्तार तो हम क्या बताएं, बाप दादे लोग हमारे पूर्वजों लोग करते आए हैं। अब बाल बच्चे का सिद्धांत है कि मतलब हम लोग समझाएं कि कुर्बानी में बचाती हैं, उन्हीं के दयालु से हम लोग जीते आ रहे हैं। नहीं तो आज हम लोग रहते नहीं इस धरती पर। उनका दया है कि हम लोग उन्हीं के प्रभाव से चलते हैं और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं और ध्यान में बहुत ज़्यादा उनके उत्वा प्रभाव करते हैं।
माता रानी की कृपा है और वही पूजा आज हम लोग कर कर आ रहे हैं। क्या विधि है पूजा की? पूजा की विधि यही है, चलुआ की पूजा इसे माना जाता है। बाप लोग बताए हैं कि चलुआ की पूजा होता है और गांव के लोग पूरी संपूर्ण आप देखिए तो पूरा लोग जाते हैं पूजा के लिए और बहुत लोग बाहरी भी लोग आते हैं देखने के लिए कि पूजा क्या चीज़ है। और पूजा का नियम है कि पूजा करने का जब पूजा पर आप जा रहे हैं तो कम से कम नहा धोकर संतुष्टि से जाइए और पूजा पाठ कीजिए और पूजा पे ध्यान धरिए। ये सावनी पूजा होती है, लास्ट सोमवार होता है, पचई बराम का जो ख़त्म होता है पचई, तो उसके बाद सोमवार जो पड़ता है हम लोग पूजा करते हैं। और ये पूजा बहुत विधि से होता है और विधि से करना चाहिए। चाहे बाल बच्चे को जो भी इंसान हो उनको कम से कम पूजा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि पूजा किस तरह बाप लोग किए और किस तरह हम लोग को करना चाहिए, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अच्छा, नए युग की बात अगर किया जाए कि नए बच्चे जो है कि पूजा की विधि नहीं जानते हैं और नहीं पूजा करते हैं, तो उस पर आप किस तरीके से आप देखते हैं? तो उसके लिए क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। हम लोग बाबू कि अगर जो नहीं समझ पा रहा है उसे समझाया जाएगा कि पूजा किस तरह किया जाता है, तो उसको समझाया जाएगा। पूजा चाचा का नाम हो आपका? सुग्रीव निषाद। चाचा कैसे नहीं पूजा हो तो का एक तीन साल भर का चलुआ पूजा बोल जा रहा। सबके घरे मछली कलिया मुर्गा ना बना। अच्छा, ना खाली सादा खाना बनता। अच्छा, हाँ। तो एक विशेषता का है, मतलब कब से ही चला लावा? अरे बहुत जमाने से कि तभी मने हमारी उम्र 87 साल चल गो पहले का है। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे कैसे पूजा होला? भैया पूजा सबके चंदा लग जाला है। चंदा जब लग जाला 50-50 रुपया, तो वही पैसा का प्रसाद आई, दूध आई, ये पुलाई चढ़ी माई की। तो ये पूजा मतलब पूरा मोहल्ला में घूम के होला? हाँ। कैसे? यहाँ मंदिर से उठल है, दलाल घाट गल है, दलाल घाट से गली फिर के बाद सब कोई जाई घरे, वहाँ माई जी हैं, वहाँ गोड़ धरिए जय बोलिए प्रसाद लेके घरे जी। अच्छा, हाँ। कितने बजे तक ये पूजा होला? कितने बजे तक पूजा होला ये? कै बजे तक? हाँ, कै बजे आखिरी है, ये खत्म करना है। 11 बजे 11 बजे के बाद 9 अगस्त क्रांति दिवस पर आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा के तहसील मार्टिनगंज में सपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा तथा विधायक कमलाकांत राजभर ने किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में समाजवादी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारे सभी सपा कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लगाएंगे। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर समाजवादी पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाएंगे। सभी कार्यकर्ता देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जन जन को बताएंगे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में समाजवादियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सपाई घर घर जाकर समाजवादियों के योगदान को बताएंगे। कार्यक्रम के मुख्य रूप से सदस्यता अभियान के प्रभारी पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज की विधायक कमलाकांत राजभर, विधानसभा अध्यक्ष रामाश्रय चौहान तथा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज़ादी की लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उनका असेंबली से लेकर तमाम समाजवादी मधुमेह थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया और देश को आज़ाद कराने में उनका समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान। देश के 75 वर्ष की पूरा होने के समय जहाँ देश है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, समाजवादी पार्टी हम सभी समाजवादी लोग जैसे तिरंगा यात्रा और हमारी लगातार 15 अगस्त
मतदाताओं को निर्देश है सब लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाएंगे और जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल करके समाजवादियों के योगदान को जनता के बीच में बताने। जनपद आजमगढ़ आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज 9 अगस्त 2022 को जिलाधिकारी की उपस्थिति में 100 मीटर के तिरंगा झंडा को लेकर संगठनों द्वारा स्कूल के बच्चों द्वारा जजी के मैदान से भगत सिंह चौराहे तक DJIC स्कूल होते हुए रैदोपुर तिराहा से कलेक्ट्री चौराहे तक तिरंगा झंडा लेकर चलते हुए जागरूक करते हुए आप लोग 15 अगस्त को घर घर झंडा रोड करें। आज के रोड शो में गुड्डू मिश्रा, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिंह, सौरभ तिवारी, सम्मानित मीडियाकर्मी संगठन के सम्मानित साथी हजारों की संख्या में रोड शो में शामिल हुए। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से 100 की संख्या में उपस्थित रोड शो में शामिल हुए। रोड शो का गरिमा बढ़ाते हुए जिलाध्यक्ष CP यादव। हमारे SWAT और सर्विलांस प्रभारी और थाना रावटगंज की पुलिस ने मिलकर के एक बहुत अच्छे 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक है अब्दुल मजीद उर्फ बच्चा और दूसरा है इम्तियाज अंसारी। ये दोनों रावटगंज कस्बे के रहने वाले हैं। इनका दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और इनके कब्जे से 150 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। और ये एक मोटरसाइकिल में कैरी करते हुए पकड़े गए हैं। और इन्होंने बताया है कि ये चुनार मिर्ज़ापुर से किसी कैरियर के माध्यम से यहाँ लाते हैं और यहाँ पर फुटकर बेचते हैं। तो ये इनका पुराना आपराधिक इतिहास है और मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज है लोगों पर। पूर्व में अब्दुल मजीद काफ़ी पहले से इस तरह का के कार्यों में लिप्त रहा है। इसके खिलाफ 3 मुकदमे अभी तक मिले हैं जो वर्ष में दर्ज हैं और इम्तियाज अंसारी पर भी एक मुकदमा अभी तक मिला है और मुकदमों के बारे में इसकी जानकारी। क्या लगता है सर, उनकी गिरफ्तारी के बाद नशे के कारोबार को कुछ अंकुश लगने की उम्मीद है? नशे का कारोबार तो लगातार जनपद में चरमसीमा पहुँचे हुए। ये जहाँ पर इस तरह की सूचना प्राप्त होती है हम लोग तत्काल उस पर चाहे मोहल्ले की सूचना हो या और सर्विलांस के माध्यम से जब भी इस तरह की सूचनाएँ आती हैं लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है। और कोई भी इस तरह की सूचना देता है तो हम लोग तत्काल होते हैं और उसी के क्रम में आज गिरफ्तारी हुई और आगे। और वाराणसी में पेड़ की डाल को काटने को लेकर 2 समुदाय में विवाद हुआ था। प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि थाना मिर्जा मुराद क्षेत्र अंतर्गत करधना बाजार में पेड़ की डाल को काटने को लेकर 2 समुदाय विवाद हो गया था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक वाराणसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जनसा कस्बे से एक ताजिया आ रही थी जनसा थाने की, जो यहाँ करधना गांव में आई थी, जो मिर्जा मुराद थाने में था। यहाँ पर बहुत पतली पतली डालें थी जो है उसकी पेड़ों की, उन्हीं को काटने को लेकर विवाद हो गया। हिंदू पक्ष कह रहा था कि मैं काटूंगा, मुस्लिम पक्ष कह रहा था खुद काट रहा था। उसी को लेकर के विवाद हो गया जिसमें दोनों पक्षों में पथराव हुआ है। उसमें कुछ लोगों को चोटें आ गई हैं और अभी मौके पर बिल्कुल शांति है। जो जिनकी ताजिया थी वो लोग अपने घर चले गए हैं, उनको बुला करके आगे की कार्रवाई करवाई जा रही है। सर और जो एहतियातन सर क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? एहतियातन यहाँ पर फोर्स रहेगी और इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जिनके चोट आई है उनका मुकदमा लिख करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर असलहा तलवार के सर वर्जित था, प्रदर्शन के सर तलवार को लिए थे। नहीं, इसमें तलवार से चोट आने किसी बात नहीं है, केवल पथराव और कुछ लोगों को डंडा लगने की बात है। थाना कंदरापुर पुलिस ने लड़की को बलाफज लगाकर भगाने वाला व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही महाराजगंज पुलिस ने भी लड़की को बलाफज लगाकर भगाने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कंदरापुर में जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई थी कि वादी की लड़की जो करीब 8 बजे सुबह घर से बताकर कहीं गई थी कि मैं दवा लेने जा रही हूं। जब नहीं आई तो वादी को विश्वास हुआ कि वादी की लड़की को उषा पुत्री वैभान निषाद ने कहीं भगा दिया, क्योंकि कई बार शादी के लिए बात करती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लड़की को उषा ने शादी का झांसा देकर बाला फुसला करके लड़के के साथ गुमराह कर दिया है। वादी की लड़की के लिए घर में रखा हुआ लगभग 50,000 रुपया और कीमती जेवर भी अपने साथ लेकर गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया था और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। असीर पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अगस्त क्रांति
के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन के बारे में बताते हुए कहा कि यही वह दिन है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक एक सप्ताह का यह पर्व स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को नमन तथा भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा के संकल्प के प्रति समर्पित होगा। गांधी जी के आह्वान पर समाजवादी नेताओं सुश्री एस जयप्रकाश पांडे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा, आसिफ अली, उषा मेहता आदि ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी थी। आज संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को बचाने की जिम्मेदारी फिर से समाजवादियों पर आ चुकी है और सभी समाजवादी इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। गोष्ठी के उपरांत गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने ध्वजारोहण कर देश की एकता व अखंडता को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। गोष्ठी में निवर्तमान गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, उपाध्यक्ष खिलाड़ी प्रसाद राजभर, पूर्व प्रमुख राजेश पासवान, चेयरमैन रीता सीताराम कांदू, दिनेश यादव, अनवर अहमद तमाम लोग मौजूद रहे। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर भारतीय सेवा संस्थान अश्वनी के नेतृत्व में पूरी टीम के द्वारा हाफिजपुर चौराहे पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर साफ सफाई की गई और उसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देशभक्ति जयकारों दोस्त पूरी टीम के साथ द्वारा किया गया और सभी युवाओं ने संकल्प लिया कि हम सभी युवा शहीद महापुरुषों और शहीदों के बताए हुए रास्ते पर चलकर राष्ट्र और समाज हित में कार्य किया जाएगा। विनीत सिंह रिसू ने कहा कि अगस्त क्रांति दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता बनाने के अपने वादे पूरे नहीं किए थे। अंग्रेजों ने कहा था कि वे 8 अगस्त 1942 को भारत को स्वतंत्रता देंगे, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने स्पष्ट कर दिया कि वे भारत को स्वतंत्रता नहीं देंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने पूरे देश में अगस्त क्रांति आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। इस आंदोलन को भारत छोड़ो नाम दिया गया था। साथ ही इस आंदोलन की घोषणा के रूप में उन्होंने कोरिया मरो का नारा दिया। बताएं आज किस कार्यक्रम यहाँ किया गया है? आज अगस्त क्रांति दिवस है 9 अगस्त के दिन और आज ही के दिन क्या कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जिसके तहत हम लोगों ने आज भगत सिंह जी की प्रतिमा पे हाफिजपुर चौराहे पे आकर के साफ़ सफाई करवाया और उसके बाद यहाँ पे माल्यार्पण करके भारत माता के जयकारे के साथ उन तमाम शहीदों को याद किया गया जो देश की आज़ादी में अपना बलिदान दे दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए और युवाओं को एक संदेश देने का कार्य किया कि अगर शहीदों की जयंती होती है या उनकी पुण्यतिथि होती है तो आप उन शहीदों के लिए 2 मिनट का समय निकालें जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना प्राण त्याग कर दिया। आजमगढ़ से खबर है जहां देश में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर पूरे देश में लोग अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की तैयारी में है। तो वही मोहल्ला गुटोला में चाय के गिलास व प्लेट में बना ताजिया लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। बता दें कि आजमगढ़ की इस ताजिया को देखकर हर कोई हैरान था और उस कलाकार को दुआएं दे रहा था जिसने इतनी सुंदर ताजिए को चाय के गिलास व प्लेट से बना दिया। शहर की जिस गली से ये ताजिया गुजर रहा था सबकी निगाहें उस ताजिए को दूर दूर तक देखती रही। सबसे पहले अपना परिचय दिया और किस तरीके का ताजिया रखा गया है, कहाँ? मैं मोहम्मद अफजल मोहल्ला गुरु टोला एक तकापुल कटरा का निवासी हूँ, भारत रक्षा दल का सदस्य हूँ। कल चांद मुहर्रम की चांद की 9वीं तारीख को ताजिया दर पे अपने इमाम चौक पर मोहल्ला आनंदपुरा अच्छन चाय के मकान के पास चौक है, वहाँ पे एक ताजिया रखी गई। एक मोहल्ला गुरु टोला इमाम चौक मस्जिद के पास है, वहाँ एक ताजिया रखी गई। वहाँ एक 2 बच्चियाँ उसे क्या नाम है गिलास से चाय के गिलास से ताजिया बनाया उन्होंने। कम से कम 500 गिलास लगे होंगे और बहुत खूबसूरत ताजिया बनाए। उनकी मन्नत रही होगी जो भी रहा होगा, लेकिन वो ताजिया बनाकर अच्छा सा बनाया है। एक आकर्षित है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि थर्माकोल और क्या नाम है प्लास्टिक के गिलास से चाय गिलास और प्लेट पे ताजिया, जो आपका पास वीडियो फ़ोटो मैंने भेजा है मोहल्ले ताजिया की। और शहर में हर इमाम जहाँ जहाँ कटे लगभग 8 या 10 ताजिए कल दर पे बैठी है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है। शाम को 4 बजे के बाद सारे ताजिए अपने दर से उठेंगे। ये कटरा और जामा मस्जिद का खड़े आएंगे। खड़े के साथ जो है सारे ताजिया कलबला में होकर जाके शहीद इमाम हुसैन शहीद पे वहाँ दफन होंगे। फूलपुर स्थित LIC कार्यालय के सामने शाम के करीब 7:30 बजे राम श्रृंगार मौर्य 40 वर्षीय पुत्र हुबराज मौर्य निवासी ग्राम जगदीशपुर की डैमो रिपेयरिंग की दुकान है। शाम को साइकिल से दुकान की तरफ से आ रहे थे कि दुकान के सामने कस्बे की तरफ से तहसील की तरफ जा रही बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें राम श्रृंगार बुरी तरह घायल हो गए। आसपास वालों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर ले आए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख बेहतर इलाज के लिए
जिला अस्पताल के लिए जाने को कहा। लोग वापस ट्रॉमा सेंटर ले जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद लोग वापस शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को कब्जे में लिया। आसपास के कुछ लोगों ने बाइक सवार को भगा दिया। मृतक की एक पुत्री 15 वर्षीय व एक पुत्र 12 वर्षीय है। घटना की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार वालों की रजामंदी पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक तरफ से देखा जाए तो घटना का मुख्य कारण अतिक्रमण भी है और स्थानीय प्रशासन जानकर भी अनजान है। इससे पूर्व ही इस जगह पर अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अस्तांग शेखर सिंह पुष्कर ने युवाओं के साथ उत्पीड़न शोषण को रोकने एवं उनके अधिकार सम्मान स्वाभिमान की संरक्षण संवर्धन के लिए युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग अथवा राष्ट्रीय युवा कल्याण आयोग का संगठन करते हुए राजनीतिक भूमिका भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु युवा संसद के गठन, बढ़ती बेरोजगारी के समाधान हेतु कुशल योग्य बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस एवं फलदायी कार्य योजना बनाने, परिवार में योग्यता के आधार पर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा स्वरोजगार की व्यवस्था को रोजगार न मिलने तक 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता के लिए प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने का अनुरोध किया है। नौजवानों के बुनियादी सवालों एवं पीड़ा से अवगत कराते हुए कहा कि यदि समय रहते कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनी तो योग्य नौजवान बेरोजगारी की दशा में अवसादग्रस्त होकर अपराध की तरफ बढ़ जाएंगे, जो चिंतनीय एवं गंभीर है। राष्ट्रीयवादी युवा अधिकार मंच के तत्वाधान में युवा एवं खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय राज्य मंत्री भारत सरकार रामदास अठावले, सांसद कैसर का भूषण सरल सिंह, राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर, देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी, अकबरपुर कानपुर देहात देवेंद्र सिंह उर्फ भोले सिंह, बांदा चित्रकूट सांसद RK सिंह पटेल, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, लोक जनशक्ति पार्टी पासवान चिराग पासवान, NCP चीफ शरद पवार को मांग पत्र सौंपकर नौजवान बेरोजगारों के बुनियादी सवालों में उनके समाधान के लिए विचार करने के लिए प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से आगामी शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाने के लिए अनुरोध किया है। नौजवान अब बहुत गुमराह हो चुका है। आगामी चुनाव में बगैर नौजवानों की किसी भी पार्टी का भला नहीं होने वाला। यह बात राजनीतिक दलों को समझने की आवश्यकता है। आजमगढ़ में संचाई रोग को देखते हुए खंड विकास अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आजादी के 75वें दिवस का महोत्सव मनाते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा घर घर जाकर झंडा लेकर के आप लोग अपने अपने घर पर 15 अगस्त को झंडारोहण करें। सरकार के मंशा अनुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारी घर घर जाकर जागरूक करते हुए आज 9 अगस्त 2022 को पंचायत कुलबाजा बहादुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज सफाई करते हुए, संचाई रोग को देखते हुए, नाला की सफाई करते हुए, कूड़ा हटाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हुए, दवा का छिड़काव करते हुए, जिसमें संचाई रोग को बढ़ावा न हो। आज के सफाई अभियान में मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, मोहम्मद असलम, अस्मा खातून, विकासखंड प्लानी, जनपद आजमगढ़। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब चौरसिया, ग्रामीण सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश विभाग से। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को देखते हुए जनपद में 15 अगस्त को झंडारोहण होना है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों घर घर जाके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर पर झंडारोहण करें। जिला अधिकारी महोदय द्वारा आज जो है 75वें अमृत महोत्सव के रोड शो में शामिल हुए, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकार के मंशा अनुरूप जागरूक किया जा रहा है घर घर झंडारोहण के लिए। नवनीत यादव पुत्र चंद्रजीत यादव, ग्राम पहाड़पुर, पोस्ट कंदरापुर, थाना कंदरापुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ने विदेश मंत्री जयशंकर जी भारत सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि मेरे पिताजी सऊदी अरबिया हफर अलवतीन में अब्दुल्ला नामक कंपनी में काम करते थे, जिसके मालिक अब्दुल्ला ही है। उनकी 7 अगस्त 2022 को परिस्थितियों में मौत हो गई और कंपनी का मालिक 4 लाख रुपये मांग रहा है मेरे शरीर को भेजने के लिए, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 4 लाख रुपये दे सकें। हम लोग 2 भाई 2 बहन और मेरे दादा दादी और मेरे चाचा चाची और उनके बच्चों का सबका देख रेख पापा करते थे, और घर के सहारा भी पापा थे। सबका पढ़ाई लिखाई और घर की रोजी रोटी, और मेरी माँ कुछ वर्ष पहले मौत हो चुकी है। आपसे निवेदन है कि विदेश मंत्री जी इस प्रकरण की पूरी जांच कराकर मेरे पिताजी के शव को हमारे घर भिजवाने की कृपा की जाए, और जो भी उनके साथ गलत हुआ जांच कराकर कार्रवाई की जाए और मेरे पिताजी के साथ न्याय हो। परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ रहने वाले हैं? पहाड़पुर, पोस्ट कंदरापुर। क्या मामला है आपका? मेरे पिता यादव जी सऊदी अरब के हफर अलवतीन में काम करते थे, अब्दुल्ला नामक कंपनी में। वहाँ उनकी कल संदिग्ध अवस्था में शव प्राप्त हुई, लेकिन कारण पता नहीं क्या हुआ था, और कंपनी का मालिक हमें शव वापस करने के लिए 4 लाख रुपये की मांग कर रहा है।
और हमारे घर की माली स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम लोग 4 लाख रुपये दे पाएँ। कब गए थे विदेश? विदेश गए उनको 3 साल हो गया था। कैसे पता चला कि उनके जो वहाँ साथी जो कुछ लोग हैं वही हमको कॉल करके बात बताया। क्या उम्र है? उम्र उनकी 45 साल। कितने बच्चे हैं? हम लोग 4 भाई हैं, 2 भाई 2 भाई। डीएम साहब क्या है, क्या हम डीएम साहब क्या वही मतलब संज्ञान विदेश मंत्रालय में क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि मतलब मामले की जाँच हो और जितना मतलब हो सके, क्योंकि पैसे हम लोग इसे दे नहीं सकते। 4 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं तो सब वापस करना चाहते हैं।